जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना के तहत किया, लेकिन किस तरीके से विपक्ष अपनी उस नाकामी को, जो कि वो इतने दिन तक इसको करेक्ट नहीं कर सके, आज माननीय मोदी जी ने जब उसे ठीक किया है और उसे ज्यादा लाभ पहुंचाने वाला कार्यक्रम बनाने का काम किया है, तो वो राम का भी विरोध कर रहे हैं, भारत का भी विरोध कर रहे हैं और इस चीज का भी, इस नीति का भी विरोध कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ पता नहीं कांग्रेस को और जो ये गठबंधन है पूरा का पूरा, इसको क्या आपत्ति है कि देश अगर विकसित हो, देश विकास हो। लेकिन मैं एक बात बड़े कॉन्फिडेंस से आपको बताना चाहता हूँ, ये कितनी भी षड्यंत्र कर लें, कितनी भी बातें कर लें, लेकिन 2047 जो विकसित भारत का संकल्प माननीय मोदी जी ने लिया है, मुझे लगता है कि आज देश का आम नागरिक से लेके एक हर छोटा बड़ा व्यक्ति इस संकल्प को पूरा करने के लिए संकल्पित हुआ है। और ये 2047 जो है उससे पहले ही हम इस संकल्प को पूरा करने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं आज यहाँ पर जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन, जिसे ग्रामीण जीविका मिशन है, जिसे पहले मनरेगा के नाम से कहते थे, आज उसका नाम आज यहाँ पर चेंज करने का काम किया। लेकिन इससे हमारे विपक्षी साथियों को थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहुत बड़े एक वर्ग को ज्यादा लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। इसके तहत चाहे दिनों की बात हो कि कितने दिन पहले थे, उससे ज्यादा दिन हम लोग इस रोजगार को दे सकेंगे। और भ्रष्टाचार इसमें जो बहुत चरम पर व्यापक था, उसको खत्म करने का काम करेंगे। और जो कि एक अनऑर्गेनाइज सा सेक्टर था और जिसमें पता नहीं था कि ग्राम के अंदर काम तो हो रहा है, लेकिन किस दिशा में काम हो रहा है, ये एक ग्राम को विकसित करने का काम करेगा। तो ऐसी योजना है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताना चाहूंगा। तो मैं आज यहाँ ये निर्णय जो है विकसित भारत आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम 2025 जो बनाया, यानी वीबीजी राम जी, और ये मैं समझता हूँ मोदी जी के एक विजन का परिणाम है। और ये परिणाम ग्रामीण रोजगार को केवल स्थायी मजदूरी सहायता के रूप में नहीं, बल्कि स्थायी विकास, एसेट क्रिएशन के लिए और आजीविका सुरक्षा के माध्यम के रूप में देखा जाएगा कि आजीविका जो पहले असुरक्षित थी, उसको सुरक्षित कर से 100 से 125 दिन करने का काम जो है माननीय मोदी जी ने इसमें किया है। आज जो भारत के अंदर जो ग्रामीण विकास है, आज बड़ी संख्या में जो कृषि पर आधारित काम वहाँ पर होते हैं, और ये मनरेगा भी उसी के अंदर आती थी, जिसको वीबीजी राम जी का नाम दिया गया है। उसे और भी तरीके से ऑर्गेनाइज करने का काम माननीय मोदी जी के विजन ने किया है कि आज चाहे पहले के टाइम में रोजगार के कार्यक्रम केवल, मतलब मैं समझता हूँ आय के साधन ही नहीं है, ये रोजगार का साधन तो था, लेकिन ये आय के साधन ही नहीं है। इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, विकास जो हमारे गांव का होना चाहिए, ऐसा खाका खींचने का काम माननीय मोदी जी ने किया है, जिसके अंदर जो बेसिक सुविधाओं से लेकर, चाहे जलवायु परिवर्तन की बात हो, चाहे कृषि से रिलेटेड वो हो, चाहे गांव की डेवलपमेंट हो, इस तरीके के 4 तरीके के प्रोग्रामों में को इसमें समायोजित करने का काम किया गया है। तो मैं इसे डिटेल में 2006 में मनरेगा के बारे में समय के साथ स्पष्ट हो गया था कि केवल रोजगार देना ही पर्याप्त नहीं है, आवश्यकता है कि रोजगार ऐसा हो जो गांव की प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ाए, स्थायी एसेट बनाए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाए। यहीं से एक नई ढांचे की शुरुआत होनी शुरू हुई है। हम जो मनरेगा की भावना का सम्मान करते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम उसका क्रिटिसिज्म करते हैं। जो उसके पीछे कारण था, उसका कोई हम लोग, हमारी सोच में परिवर्तन है, उसको हम और बेटर किस तरीके से बनाए। उसके अंदर जो भ्रष्टाचार था, उसको किस तरीके से, नकली जॉब कार्ड बनते थे, फर्जी लाभार्थी थे, मनगढ़ंत मस्ट रोल और मजदूरी का अधूरा भुगतान होता था, वो भी उसे सुनिश्चित करके कि इस नई व्यवस्था के तहत इस भुगतान को समय पर, पहले जो 15 दिन के अंदर भुगतान होता था, उसे साप्ताहिक भुगतान में परिवर्तित करने का काम हो। और जो ये इसके अंदर जितनी भी खामियां थी, उसे दूर करने का काम किया है। सोशल ऑडिट के माध्यम से कई स्थानों पर केवल ये औपचारिकता थी, लेकिन एक सोशल ऑडिट को इसके अंदर सुनिश्चित करने का काम किया गया है कि सोशल ऑडिट जो है बहुत अच्छे तरीके से हो सके और प्रभावी ढंग से हो सके। और जितनी भी जो किसानों को कभी
काम मिलता था, कभी काम नहीं मिलता था। और जब फसल कटती थी या बुआई का काम होता था उस टाइम किसानों की कमी पड़ जाती थी, क्योंकि उन्हें मनरेगा के अंदर भी काम मिलता था और दूसरी जगह पर खेतों वगैरह के अंदर काम था, वहां पर भी जाने का ऑप्शन था। तो वो ऑप्शन वो मनरेगा में जहाँ पर अव्यवस्थित काम था, मजदूरी रेगुलर मिलती थी और काम नहीं करना पड़ता था, मजदूर उसे चुनने का काम करते थे। लेकिन इसको 60 दिन इसके अंदर जो कृषि के लिए उपयुक्त दिन है, चाहे बुआई की बात हो चाहे कटाई की बात हो, उसको ग्राम सभा ग्राम पंचायत इसे एग्जेम्प्ट कर सकती है, उन 60 दिनों को निकाल सकती है। जो 365 दिन में से 100 दिन जो मजदूरी मिलना एक बाध्यता थी, अब उसे 125 कर दिया गया और 60 दिनों को उससे अलग रखा गया है। और जो मुआवजा जैसे मिलता था, कानून में था मुआवजा मिलने का काम, वो जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पा रहा था और अधिकार कागजों में रहे थे। उन योजनाओं को भी नीचे धरातल पर उतारने का काम इस योजना के तहत किया गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।